दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे क्वाड पे। क्वाड के जुड़े हुए सारी चीज़ देखेंगे। दोस्तों 70 बीपीएससी मेंस पास करना है, एडवांस तैयारी करना है तो आप 99 PDF वीडियो रट के जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 49 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चर्चा कर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भूमिका लिखिएगा। क्वाड 4 देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक सहयोगात्मक वार्ता तंत्र है जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त, खुला, स्वतंत्र, समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित क्षेत्र का निर्माण करना तथा सदस्य देशों के बीच ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, उभरती प्रौद्योगिकी, सतत विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ और मजबूत करना। इसको लिखने के बाद नीचे आइएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थापना 2007 में हुई थी और 2017 में इसको पुनर्जीवित करना पड़ा है। इसका स्थापना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा किया गया था और 2017 में इसको पुनर्जीवित करना पड़ा। क्यों पुनर्जीवित करना पड़ा हम आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला, स्वतंत्र, समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित क्षेत्र का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य है साझा आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग को मजबूत करना, आपसी सहयोग सुनिश्चित करना। साझा हित के क्षेत्रीय वैश्विक हितों को बढ़ावा देना। इसका देखिए टू द पॉइंट बता रहे हैं। क्योंकि एटम बम बैच है, एटम बम बैच में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट सीधे। उसके बाद अब देखिए क्वाड की आवश्यकता क्यों पड़ा। क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या हुआ था कि विस्तारवादी शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था, चीन का प्रभाव बढ़ रहा था। तो चीन को इस क्षेत्र में प्रतिसंतुलित करने के लिए चार देश, चूंकि चारों देशों का साझा हित है इसमें, इसीलिए इसको पुनर्जीवित 2017 में करना पड़ा था। जापान भी चीन से परेशान है, भारत भी चीन से परेशान है, अमेरिका भी चीन से परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी चीन से परेशान है। तो चारों देश परेशान है, चारों देश को नुकसान। अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है, जापान के साथ भी जो है चीन का विवाद है और विवाद जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से ही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है विवाद है और भारत के साथ विवाद है। तो चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, मुक्त, नियम आधारित क्षेत्र बनाने के लिए एक सहयोगात्मक वार्ता तंत्र की शुरुआत किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हित है चारों देशों का और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है विश्व जनसंख्या का, विश्व भूभाग का 44% है, विश्व जनसंख्या का 65% है इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व जीडीपी में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का योगदान 65% है और दक्षिणी चीन सागर से $3.5 ट्रिलियन का जो है व्यापार होता है। साथ ही साथ भारत का 50% व्यापार इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है। देखिए भारत के लिए क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए क्वाड एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ क्या करता है, चर्चा करने के लिए, सम्मान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है भारत को। दूसरा देखिए बड़े बड़े संगठन में, बड़े बड़े जैसे यूएनओ के स्तर पे, आईएमएफ के स्तर पे, यूएनएफसीसी के स्तर पे छोटे विकासशील देशों का जो है क्या होता है, बात दब जाता है। क्योंकि जहां अमेरिका, जापान और जर्मनी, फ्रांस होगा वहां भारत, अब भारत का कुछ सुनने लगा है। आज भी G7 में भारत जाता है तो G20 में हम देखते नहीं है कहानी, मीडिया को हाइप है, वास्तविकता क्या है वो हम जानते हैं। तो क्या होता है कि बड़े बड़े संस्था में भारत का जो है क्या होता है, विकासशील देश जो है दब जाते हैं। लेकिन छोटे मोटे ग्रुप में क्या होता है कि छोटे समूह में, बड़े समूह में आप जाएंगे तो कोई वैल्यू करने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वही छोटे समूह में रहेंगे तो आपका अपना जो है नेतृत्व होगा।
तो क्या होता है कि इन संगठनों में भारत जो है एक वैश्विक नेता के रूप में छोटे छोटे संगठनों में आता है। इससे भारत का प्रोफाइल बढ़ता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को एक समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने का, साझेदारी करने का यह एक मंच प्रदान करता है क्वाड। और रक्षा सुरक्षा, देखिए क्वाड से भारत को रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हुए हैं। इन चारों देशों के साथ गुप्त सूचनाओं का आदान, मनी लॉन्ड्रिंग सूचनाओं का आदान प्रदान, साझा सैन्य अभ्यास जो है करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने का अभी मलाबार सैन्य अभ्यास क्वाड देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगर नहीं रहता तो यह अभ्यास नहीं होता। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देखिए सभी देशों को, भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का एक मंच मिल गया है क्वाड के रूप में। साथ ही साथ भारत को उभरती हुई प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, इस सब में सहयोग के लिए, साझेदारी के लिए क्वाड क्या करता है, एक मंच प्रदान कर रहा है। भारत क्वाड के साथ मिलकर अपने इन चारों देशों, तीनों देशों के साथ अपनी द्विपक्षीय संबंध को भी प्रगाढ़ बना सकता है। तो प्रगाढ़ बनाने का भी एक मंच देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत क्वाड से भारत को क्या चुनौती है। सबसे पहले रूस को विश्वास में लेने की जरूरत है। अब कहिए क्यों रूस को विश्वास में लेने की जरूरत है? तो रूस जो है और चीन क्वाड को अपना विरोधी गठबंधन के रूप में मानता है, क्योंकि इसका नेतृत्व अमेरिका करता है। और रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है और रक्षा साझेदारी भी सबसे ज़्यादा 7% से अधिक रक्षा उत्पादों का आयात भारत जो है रूस से करता है। तो ऐसे में रूस कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि इसमें अमेरिका भी है, इसलिए रूस को विश्वास में लेने की जरूरत है। उसके बाद सदस्य देशों की बात देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या है कि जो क्वाड के जो चारों देश है उसका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अलग अलग प्राथमिकता है, अलग अलग प्राथमिकता है, क्योंकि सब एक समान मुद्दों के लिए नहीं जुड़ा हुआ है। सबकी प्राथमिकता यहाँ अलग अलग है। अब अमेरिका का प्राथमिकता चीन को कम करना है, भारत की प्राथमिकता है विकसित भारत बनाने का, तो उसके लिए सहयोग चाहिए, समझ रहे हैं। तो जापान की अलग प्राथमिकता है, ऑस्ट्रेलिया की अलग प्राथमिकता है, तो सबकी प्राथमिकता अलग अलग है इस क्षेत्र में। तो थोड़ा सा जब कोई गुट बनाएंगे और सब की प्राथमिकता अलग अलग होगा, उद्देश्य अलग अलग होगा, तो गुट प्रभावी नहीं हो पाता है। और क्वाड का कोई संस्थागत संरचना नहीं है। उसके बाद इस क्वाड के जो है एक असंतुलित साझेदारी है, क्योंकि तीनों देश तो विकसित है, भारत विकासशील है। तो ये साझेदारी संतुलित नहीं है, क्योंकि सबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षमता अलग अलग है। कहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका काफ़ी विकसित है, भारत की तुलना में वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय तक भारत के प्रति व्यक्ति आय 1/4 पहुँचने में 75 साल भारत को लगेगा। उसके बाद संतुलन बनाने की चुनौती। अब भारत एक तरफ क्वाड का सदस्य है, एक तरफ ब्रिक्स का सदस्य है, एक तरफ एससीओ का सदस्य है। तो इससे क्या होता है, एक तो रूस के नेतृत्व वाले, चीन के नेतृत्व वाले संगठन में आप है, साझेदारी वाले संगठन में है, और अमेरिका की साझेदारी वाले संगठन में है। तो दोनों के साथ संतुलन बनाने की चुनौती हमेशा रहती है, चुनौतियों का सामना हमेशा करना पड़ता है। अब क्वाड का वैश्विक महत्व क्या है? देखिए, क्वाड के देशों का जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 24% है। क्वाड देशों का जीडीपी विश्व जीडीपी का 35% है। और क्वाड देशों का व्यापार, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 18% है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रभाव को संतुलित करने के साधन के रूप में यह क्वाड काम करता है। और क्वाड क्या करता है? सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद आदि पर सहयोग सुनिश्चित जो है करता है। साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच जो उभरती प्रौद्योगिकी हो, आपूर्ति श्रृंखला हो, ऊर्जा हो, जलवायु परिवर्तन हो, सतत विकास हो, अंतरिक्ष हो, इस सब देशों में सदस्य देशों की जो है क्या करता है, साझेदारी और सहयोग को मजबूत बनाता है। अब देखिए, अभी हाल ही में 20 से 21 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विलिंगटन के डेलावेयर में क्वाड नेताओं का एक शिखर सम्मेलन हुआ है, क्वाड लीडर सम्मेलन 2024।
इस क्वाड लीडर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे या और इसमें विलिंगटन घोषणा अपनाया गया है। विलिंगटन घोषणा, तो विलिंगटन घोषणा के पहला है स्वास्थ्य सुरक्षा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सर्वाइवल कैंसर से निपटने के लिए सदस्य देश क्वाड कैंसर मूवमेंट की शुरुआत करने की घोषणा किया है। गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के लिए सदस्य देश क्वाड पोर्ट्स बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा किया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की घोषणा सदस्य देश द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष में सहयोग के लिए चूंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं को प्रति संतुलित करने के लिए भारत द्वारा मॉरिशस में स्थापित अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल का सदस्य देश जो है स्वागत किया है। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क की घोषणा की गई है। यह नेटवर्क क्या करेगा? आपूर्ति श्रृंखला उभरती प्रौद्योगिकी या संयुक्त अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ सदस्य देश जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। सदस्य देश जो है समुद्री सुरक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा पहल की घोषणा किया है और इसका पहला जो है कार्यशाला 2025 में भारत में होगा। सदस्य देश आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी कृत्यों को कम करने के लिए आतंकवाद पर सालाना बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो इस विलिंगटन घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु है, उसको देखिए फिर हम आगे देखेंगे।